सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। दिस इज़ मी सुप्रीत कौर एंड यू आर वॉचिंग सिटीजन व्यू चैनल। इस टाइम हमारे साथ मैक्सी कैब यूनियन सेक्रेटरी जो है जनरल सेक्रेटरी जेपी सिंह, ये हमें बताएंगे इनकी क्या मांग है सर पार्किंग को लेके। मैम जी, हमारी पिछले कुछ सालों से जब डिमांड आ रही थी कि हमें पार्किंग दी जाए। हमें कुछ पार्किंग दी नहीं जाती। हम गाड़ी लगाते थे ऊपर सुपर स्पेशलिटी के पास, हमारी गाड़ियाँ वहाँ गाड़ी को चलान होता था, काफ़ी दिन भर चलान था, 1000-2000 का चलान डेली हो रहा था वहाँ पे। चलो फिर हमारे जो डीसी साहब ने हमें जैसे पार्किंग के अलॉट की है, हम उनका वेलकम करते हैं, पार्किंग के लिए वेलकम करते हैं। पर हमें 2 गाड़ी का स्लॉट बीसी रोड में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर जो पैसेंजर बाहर से आता है वो हब काम बीसी रोड में ही है, वो यहाँ नहीं आएगा। जो वहाँ आएगा पहले वहाँ जो उसके बाद लगेज है, जिसका वो ऑटो करके फिर हमारे पास जाएगा, वो मुश्किल है। लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि पार्किंग के लिए हम उनका वेलकम करते हैं, हमें कोई इशू नहीं है, पर हमें 2 गाड़ी का स्लॉट वहाँ बीसी रोड में चाहिए ही चाहिए। हाँ, बीसी रोड में जहाँ हमारा हब था वहाँ हम 2 गाड़ी का स्लॉट चाहिए ही चाहिए। और हमारा जो काम है सारा पिछले 10-15 साल से वहाँ ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वहाँ से हमारी गाड़ी चलती है, सर्विस चलती है डेली बनाल से नगर के लिए। सबको पता है वहाँ गाड़ी मिलती है बनाल और श्रीनगर के लिए। जहाँ हमारे पास कौन आएगा? कल की हमने गाड़ी लगाई, अभी तक हमारे पास एक आदमी भी नहीं है और एक गाड़ी भी नहीं की जहाँ से। तो जैसे कल डीसी सर आए थे और एसएसपी ट्रैफिक भी थे यहाँ पे, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने यही बोला कि बीसी रोड पूरा खाली करना, आपको पार्किंग दी जाएगी यहाँ पे। सब इधर आगे देखो मैम, आप देख सकते हो यहाँ पे कितना रश होगा गाड़ी। अभी तो 5% गाड़ी भी नहीं लगी इधर, ठीक है, 5% गाड़ी भी। जहाँ ना हमारे को पूछने के लिए कोई आया वापिस, ना कुछ। इधर धूप है, इधर कहाँ बैठेगा? जहाँ कोई आएगा कौन इधर? पहले तो जहाँ इधर आएगा कोई नहीं। जो आएगा नीचे से बस वाला बैठा लेगा, वो हमारे पास इधर को पहुँचता ही नहीं। हमारा काम तो जीरो कर दिया ना उन्होंने। काम कर रहे हैं, बस वाले कर रहे हैं। बाकी हमारी गाड़ी लगती थी नीचे। हम कहते हैं जिन के जो स्टैंड है 2-2 गाड़ी के स्लॉट, तो हम ज़्यादा नहीं, जाम हमारे वजह से नहीं लगता। जाम लगता है बड़ी गाड़ियों की वजह से जाम लगता है। हमारी गाड़ी तो सीधा श्रीनगर ही जाएगी ना भर के। हमने कौन सा पैर में सवारी बिठानी है? हमारी गाड़ी लोड होगी, सीधा जाएगी श्रीनगर, जब बनाल जाएगी। हमारी गाड़ी से कोई ट्रैफिक जाम नहीं, कुछ नहीं है। हाँ, हम इसलिए वेलकम करते हैं डीसी साहब का। हमारी 2 गाड़ी की पार्किंग हमें मिल गई है, वो ठीक है, पर 2 गाड़ी का स्लॉट हमें वो चाहिए, वो कंपलसरी है। तो सुबह से जैसे कि आपका कोई भी सवारियां यहाँ से नहीं निकली हैं? मैंने बोला, मैं कल से डीसी साहब ने जब बोला हुआ, कल से हमारी गाड़ी इधर लगी। अभी तक हमारे पास एक आदमी नहीं है पूछने गाड़ी कहाँ जा रही है। तो कल से आपका काम जो है बिल्कुल जीरो है। एक गाड़ी में मुझे एक चीज बताया आप, नीचे फ्लाईओवर से लेके ऊपर कैसी चौक तक, क्या यही जगह इनको मिली जाम लगने के लिए? जबकि सबसे ज्यादा जाम हमारा यहाँ से लगता है, कैसी पुल के नीचे से। यहाँ पे गाड़ियाँ भरी जा रही हैं। सैन पीटर के सामने है, वहाँ से भी गाड़ियाँ भरी जा रही हैं, ठीक है। जाम क्या हमारी वजह से लगता था इनको? इस चीज का जवाब दें मुझे। ये हमारे बनाल से भी आए हैं, प्रेसिडेंट है जो हमारे बनाल यूनियन से, जावेद जी, उनसे भी आप पूछिए, जब भी वहाँ से आए हैं। हाँ, असल में बेसिकली मैडम मैं रहता हूँ सुदरा में जी। तो गाड़ी मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट चलता है यहाँ से, बनाल ट्रांसपोर्ट। तो हमने भी ड्राइवरों को बोला, भाई आप क्यों नहीं जा रहे हो? कि बोला कि यहाँ पे मसला हो रहा है कि गाड़ी को लगने नहीं दे रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, हम भी जाएंगे, क्या मसला है। देखो, मैं सुबह सहरी खा के आया हूँ, मैं 6 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। 6 बजे से लेकर अभी तक मैं यहीं पे हूँ। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, जितना मतलब समझो कि कोई मजबूरी जिसकी होगी तो वही गाड़ी लेके आ जाता है, वहाँ पे खाली घूम रहे हैं। तो ट्रैफिक वाले आते हैं, उठाते हैं फ़ोटो, 5,000 उनका फ़ाइन भी करते हैं। बेसिकली जितनी भी गाड़ियाँ हैं, हर एक गाड़ी में लोन है, वो तो है ही है। कम से कम 30 से 35,000 रुपये किस्त है ही है गाड़ी की। तो आप मुझे एक चीज़ बोलो, वो जनाब, वो मालिक कहाँ से लाएगा? ड्राइवर अगर तनख्वाह लेता है वो तो उसी गाड़ी पे भी पलता है ना। तो यहाँ पे तो मैं सोच रहा हूँ कि देखो, हर वक्त कुछ ना कुछ मतलब 5-6 महीने के बाद कुछ ना कुछ पंगा तो होता ही होता है यहाँ पे। देखो, हम भी बनाल में रहते हैं, हमने भी वहाँ पे टेंडर लिया हुआ है, पर हम ये चीज़ें हमारे साथ वहाँ पे नहीं हो रही है, क्योंकि एक तरीका होता है ना, हर चीज़ का एक तरीका होता है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट खज्जल हो रहा है इस टाइम। 0% काम है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है बनी है यहाँ पे। मतलब ज़्यादातर मैं जम्मू की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम भी जम्मू डिस्ट्रिक्ट के है, फ्रांस के, जम्मू फ्रांस के हम भी है, पर हमारा काम इस टाइम 0 है। अब वहाँ पे हमें ट्रेन का थोड़ा सा है कि सहारा है कि चल ठीक है, चलता है कुछ। यहाँ से हमें सहारा था कि भाई चलो, यहाँ पे अपने भाई बैठे हैं, यूनियन के जितने भी भाई हैं बैठे हैं, सहारा चलता था, हर एक का घर चलता था, दाल फुल्का समझो चलता था। अब मुझे एक चीज़ बोलो मैडम, जिस गाड़ी का 40,000, 30,000, 35,000 किस्त है, तो वो बंदे कहाँ जाएंगे? अभी 2 दिन गाड़ी का समझो कि 2-3 तीसरा दिन आज गाड़ियों को है बैठे हुए, हाल्ट बैठी हुई। तो आप मुझे मैडम जी एक चीज़ बता दीजिए, खुदा ना का क्या करेंगे हम लोग? तो मतलब समझो कि मरने पे आ गए हैं, ऊपर से ड्राइवर भी हमें ऊपर ही है, ऊपर से गाड़ी की किस्त भी है, तो हम जाएंगे कहाँ? तो कोई किसी का सोचता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो ट्रांसपोर्ट इस टाइम 0, कोई नहीं सोचता। वहाँ से डीसी साहब ने लाया इधर, ठीक है, करो इनको बंद, डंगरों की तरह हमें इधर बंद रखा है। आपका कुछ भी काम नहीं हो रहा है? कुछ भी नहीं, 0। अब ये चीज समझो कि इस टाइम देखो ये कितनी मतलब गाड़ियां, सब गाड़ी मतलब 24-25 मॉडल गाड़ियां हैं, कोई गाड़ी इसमें पुरानी नहीं है। हर गाड़ी में पैसेंजर को नहीं बताया कि पार्किंग यहाँ पे है। मैडम जी, आप मुझे बोलो कौन बोलेगा? देखो, अभी हम जब यहाँ पे बीसी रोड पे अभी खड़े थे, सब सवारियां जो बस से उतरती उधर ही बैठती है जी।
तो अब जब कोई बेचारा जो मजबूर होगा, जो टेम्पो चलाता है, वो खाली उसको राउंड मारता है, 1000 का तेल ही डालेगा, उसको एक सवारी बिठाता है। अगर रुकेगा, खाली ब्रेक मारेगा, तो पीछे से यहाँ पे ये लोग क्या करते हैं, फोटो खींच लेते हैं। तो कहाँ जाएगा ट्रांसपोर्ट? कोई नहीं सोचता है। देखो अब ये देखो, अब हमने सुना है कि भाई ये कोई मतलब जो टेंडर हाँ, जो अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी चलती है, क्योंकि हमें कोई जानता भी नहीं है। हम लोगों ने पैसा पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख कर हम समझो कि अब बेकारी हो गए। अब हम इस ट्रांसपोर्ट में मतलब समझो कि हम चलो ठीक है, अपना घर चलता था, ड्राइवर का भी घर चलता था, हर एक का घर चलता था। तो आप मुझे एक चीज़ इससे भी ये बोलते हैं कि भाई आप लोग भाग ही जाओ। अब एक ही काम करना, अगर ये करेंगे कुछ तो ठीक, नहीं करेंगे। हमने बोला इनको एक काम करो, गाड़ियाँ किसी जगह पे लो, इनको आग दे दो, चाबी दे दो भाई, इनको बोलो ये आप ही चलाओ, क्या करना है। आप नहीं, नौकरी की बात ही नहीं है भाई। यहाँ पे पढ़े लिखे लड़के, हम तो किसी खेत की मूली ही नहीं है भाई। हमने गाड़ियां भी रखी है, 1-1 करोड़ हमें इन्वेस्ट किया है, बैंक कर्जा है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग। अब 2 स्लॉट्स कौन से मांग रहे हैं? सर जी, हम एक ही चीज मांग रहे हैं। देखो हमने यही बोला कि अगर 2 गाड़ियां वहाँ पे लगती है, उनसे कुछ जाम नहीं लग रहा है। इनके पास सीसीटीवी कैमरा भी लगे हैं वहाँ पे जाम लगाते हैं बसें, जो पूरा समझो वो ट्रेन का डब्बा ही इन्होंने लाए हैं। वो गाड़ियाँ वहाँ पे केसीपुर से वो जाम लगता है, उनको वो नहीं दिखता है, इनको खाली ये गाड़ियाँ दिखती हैं इनको। तो ये इंसाफ कहाँ मिल रहा है हमें? क्योंकि हम जितना है हम डूबे हुए हैं, हम पूरा डूब गए हैं। सर आप बताइए हमें इसके रिलेटेड। देखो जी, इस टाइम पे जहाँ पे उधर से हमको इधर शिफ्ट किया है, इधर तो एम्प्टी है, काम बिल्कुल जीरो है। हमारी जहाँ पे गाड़ी चलती थी बीसी रोड में, उधर से हमको 2 गाड़ियों की मांग है, हमारी 2 गाड़ी लगाया जाए। क्यों? क्योंकि अगर हम एक जगह अगर कोई भी काम खोलते हैं ना, अगर उस जगह में जब तक लोगों को पता नहीं चलता है तब तक कोई नहीं आता है। तो इधर तो किसी को पता ही नहीं है। देखो कल की गाड़ियां इधर लगी हुई है, सभी गाड़ियां जहाँ ही खड़ी है, कोई भी एक भी गाड़ी जहाँ से बनाल में नहीं गई है, नहीं बनाल श्रीनगर के लिए कहीं भी गाड़ी नहीं गई हुई है। अभी तक जो है पैसेंजर्स को पता नहीं है कि पार्किंग यहाँ पे है। पैसेंजर को कहाँ पता होगी? जहाँ पे हम गाड़ी भरते हैं उधर तो लगाने नहीं देते हैं। पुलिस वाले उधर खड़े थे रात को 3 बजे का, उधर जाके हमें गाड़ी लगाई थी जब, तो पुलिस वालों ने लगने नहीं दी। उन्होंने बोला कि जाओ उधर से जाके ऊपर से निकालो, आपकी पार्किंग ऊपर है। तो किसी को पता ही नहीं है इधर आने का, तो कैसे आएगा पैसेंजर? ये तो पार्किंग है ना मैम, ये काउंटर नहीं है ना। हमें काउंटर चाहिए जहाँ पे हमारा पैसेंजर का हब है, जहाँ पे हर जगह से पैसेंजर आते हैं। आप वहाँ पे कितने टाइम से थे? मैम हमें तो 3-3 साल 4-4 साल हो गए वहाँ पे इनके साथ चलते हुए। ये तो इनका तो स्टैंड पीछे 20 साल से कम से कम, जो 20 साल से वो तो मैम पैसेंजर का हब वहीं पे है। स्लीपर बसेस वहीं पे रुकती हैं। अंदर बस स्टैंड में बसेस जो हिमाचल पंजाब से बसेस आती है, सारे पैसेंजर कश्मीर बनिहाल के वहीं पे आते हैं। तो हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं, हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सतीश शर्मा जी, हमसे ये मांग, एटलीस्ट हमें 2 गाड़ियों की पार्किंग वहाँ पे दी जाए। ये तो पार्किंग है ना मैम, इसको हमने क्या करना है? गाड़ियाँ ला के हम खड़ी कर देंगे। वो भी मैम यहाँ पे चार्ज हमें पर डे बोल रहे हैं 1 घंटे का 100 रुपया, 12 घंटे का 1200 रुपया ये ले जाएंगे। तो हमने क्या करना है? हमारी 40,000 किस्त है गाड़ी की, EMI है, वो हमने कहाँ से देनी है? आगे ट्रांसपोर्ट हमारा डेड है ये, और हमें खत्म करने को लगे। या तो गाड़ियाँ वापस ले ले, हमें एम्प्लॉयमेंट दे दे, हमें नौकरियाँ दे दे। डी साहब से हम यही बोलते हैं, हमें नौकरियाँ दे दे, ये गाड़ी ले ले वापस। 3 महीने में हमारे जो हम बैंक डिफॉल्टर हो जाएंगे बैंक से। तो हमें 4 दिन हो गए यहीं पे, हमारी 40,000 किस्त हमने कहाँ से देनी है? इस बार हमारे लिए सोचा जाए थोड़ा बहुत, हम यही अपील करते हैं, हमारे लिए थोड़ा बहुत सोचा जाए। 2 गाड़ियों का एटलीस्ट हमें 2 गाड़ियों का स्लॉट दीजिए। हमारी वजह से कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगता। जाम लगता है मैम पीछे सेंट पीटर के बाहर जो बसेस लगती हैं सुबह सुबह, उनकी वजह से जाम लगता है। हमारी वो भी सिमेट्री में लाइन लगती है। हमारी 2 गाड़ी लगती है, सिमेट्री में लगती है, पीछे एक के पीछे एक। हमारी कोई रोड में लाइन नहीं लगी, आपकी वजह से ये जाम नहीं लगता है मैम। वहाँ पे हमारे CCTV कवरेज निकाल सकते हैं, आप देख सकते हैं हमारी वजह से कोई पूरा सारा सिस्टम बना हुआ मैम। वहाँ पे तो एक तो जगह वहाँ बनी हुई है जो पार्किंग की टाइप की होती है, वो बना हुआ है येलो लाइन से बाहर। वहाँ पे हमारी 2 गाड़ियाँ खड़ी होती हैं जो पहले से हो रही थी। वहाँ से हमने काम किया है। मैं 15 साल से यूनियन के साथ काम कर रहा हूँ, मैं ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। 15 साल के साथ मैं इस यूनियन के साथ हूँ। उससे पहले से वो यूनियन वहाँ पे काम कर रही है। हम पहले से भी वो 2 गाड़ियाँ वहाँ लगाते रहे। कल तक हमारी वो 2 ही गाड़ियाँ वहाँ काम कर रही थी। कल हमें वहाँ से उठा के कहा कि आप लोगों को पार्किंग जो है वो JDA पार्किंग के टेरेस पे दे रहे हैं। हम आके यहाँ पहुँच गए, लेकिन यहाँ कल से अभी तक लगभग मैं बताता हूँ आपको कि कम से कम भी 30 घंटे हो गए इन गाड़ियों को यहाँ पे खड़े खड़े।
ठीक है, 30 घंटे में एक गाड़ी यहाँ से नहीं निकली है, तो आप कहिए कि वो 30 घंटे में, जहाँ हम रोज की 10 या 8 या 15 गाड़ियां वहां से निकालते थे, अगर 30 घंटे से हम एक गाड़ी यहाँ से कहीं किसी तरफ नहीं निकाले, श्रीनगर या बानीहाल की तरफ नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम कैसे काम करेंगे मैम यहाँ पे बैठ के। हमें यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं मैम कि हमें वहाँ कम से कम 2 गाड़ियों की स्लॉट, जो 2 गाड़ियां हम वहां से काम कर रहे थे, बाकी हम अपने हिसाब से मैनेज कर रहे हैं। पार्किंग के लिए हम बिल्कुल सर मैम वेलकम करते हैं पार्किंग का, कि पार्किंग उन्होंने हमें यहाँ दी है, उसका जो चार्जेस जेन्युइन है जेडीए की तरफ से वो हम देने को रेडी हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम दे रहे हैं। लेकिन मैम जो हमारा पिक पॉइंट है वहाँ पे हमें 2 गाड़ियां लगाने की, क्योंकि वहाँ पे हर जगह से रेलवे से मेटाडोर वहाँ आती है जो वहाँ पे सवारी उतारती है। अगर रेलवे से 10 लोगों का एक ग्रुप आता है वहाँ पे उतरता है, हम वहाँ कहेंगे मैम उनको कि आप यहाँ उतरे, यहाँ से अब आप ऑटो करके जेडीए पार्किंग के टेरेस पे चले जाओ, वहां से गाड़ियां निकल रही हैं, तो मैम वो वहां से 2 ऑटो या 3 ऑटो लेने पड़ेंगे। 10 लोग वहां से आ रहे हैं, उनको 3 ऑटो लेने पड़ेंगे वहां से। वो 3 ऑटो पर ऑटो 100 रुपया कम से कम चार्ज करेगा वहां से यहाँ तक का। 1.5 किलोमीटर वहां से यहाँ का फासला बनता है। 1.5 किलोमीटर में कम से कम भी 100 रुपया एक ऑटो वाला चार्ज करेगा। तो वो 10 लोग अगर 3 ऑटो लेके आएंगे तो 300 रुपया उनको वहां से यहाँ देना। जब वो 300 रुपया रेलवे से देके आए, फिर हमें वो यहाँ 400 या श्रीनगर का 600 650 किराया देंगे नहीं देंगे, वो भी दूसरी बात। मैम अगर वो 10 लोग या 5 लोग आके हमने यहाँ बिठा दिए गाड़ी में, उसके बाद हम वापस वहां चले गए सवारी देखने के लिए, वहां से फिर सवारी, जो पुरानी वाली सवारी यहाँ बैठी हुई थी उसको कोई दूसरा आदमी उठा के लेके चले जाएगा। तो हमारे साथ इंसाफ कहीं से नहीं हो रहा मैम, नजर आता है। क्योंकि ये जब हम वहाँ 20 साल से काम कर रहे हैं, 20 साल से हमारी वजह से वहाँ किसी को तकलीफ हुई नहीं। डिस्प्यूट खत्म किया, जहाँ ज्यादा डिस्प्यूट होगा, जहाँ पे ज्यादा डिस्प्यूट होगा, क्योंकि सब एक साथ हो गए हैं, इसलिए हम कहते हैं मेरे 2 गाड़ी का साथ जैसे पहले चल रहा था वैसे चला, तो गाड़ी पार्किंग हम यहाँ पे ही करेंगे। हम इनको साथ कंप्रोमाइज करते हैं, गाड़ी हमारी यहाँ पे लगेगी, हम जो इसका पार्किंग चार्जेस बनता है वो भी देंगे, हमें कोई इशू नहीं उसमें, पर हमें 2 गाड़ी का स्लॉट बीसी रोड में चाहिए ही चाहिए। गाड़ियां हम पहले भी साइड पे ही पार्क करते थे, ऐसा नहीं है कि हमारी वहाँ कोई पार्किंग हो रही थी गाड़ियों की, पहले भी साइड। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही थी कि कुछ लोग ऐसा करते थे कि कहीं जहाँ पे पार्किंग स्लॉट नहीं बने हुए हैं वहाँ पे गाड़ियां खड़ी कर देते थे, उसकी वजह से चालान भी गाड़ियों के बहुत हुए हैं। आप अगर यहाँ पे अभी चेक करोगे तो हर गाड़ी में कुछ नहीं तो कम से कम भी 2000, 3000, 5000 पेंडिंग चालान पड़े हुए हैं, जो 5000, 4000 के पेंडिंग चालान पड़े हुए हैं हर एक गाड़ी में। लेकिन अब जब पार्किंग नहीं थी तो मजबूर थे सब लोग, अब हमें उन्होंने पार्किंग दी है तो हम इसका वेलकम करते हैं। पार्किंग के लिए हम यहाँ पे बिल्कुल वेल हैं मैम, कि हम पार्क यहाँ गाड़ियाँ करेंगे अपनी। लेकिन जो 2 गाड़ियाँ हमारी वहाँ से पहले से चल रही हैं मैम, प्लीज हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो 2 गाड़ियाँ वहाँ से चलने दी जाए। जैसे कि आप देख सकते हैं इन सब की जो अपील है, इनकी जो मांगे हैं वो पूरी करी जाएं, क्योंकि इनका जो रोजगार है इसी से है। मेरी अपील है सरकार से, इनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी करी जाएं। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग अस सिटीजन व्यू चैनल।